संत ने उस समय शिव के रूप को विज्ञान को कैसे समझाया? आज हम इस सवाल का जवाब सरल, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आइए साथ में एक यात्रा पर चलते हैं जहां एंशिएंट विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी की गहरी समझ एक दूसरे के साथ मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन प्रतीक जैसे शिव आधुनिक विज्ञान से परे कोई गहरा वैज्ञानिक सत्य छुपाए हुए हो सकते हैं? अब आपका जवाब क्या होगा? सोचिए और हमारे साथ इस यात्रा पर चलिए जहां दो दोस्तों की बातचीत से हम इस रहस्य को समझेंगे। मिलिए हमारे दो दोस्तों से, अजय और राहुल से। दो अलग सोच, दो अलग नजरिए, लेकिन एक ही मकसद, सच्चाई को समझना। अजय एक आधुनिक सोच रखने वाला युवा है। वह विज्ञान में विश्वास करता है और हर चीज का तार्किक जवाब खोजता है। उसे प्राचीन मान्यताओं और धर्म पर संदेह है। राहुल एक गहरे आध्यात्मिक विचारों वाला इंसान है। वह प्राचीन धर्मों और प्रतीकों में छिपे वैज्ञानिक और दार्शनिक रहस्यों को समझने की कोशिश करता है। उसे विश्वास है कि ज्ञान का स्रोत सिर्फ आधुनिक विज्ञान ही नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान भी है। अजय मुस्कुराते हुए, यार राहुल, तू बार बार शिव की बात करता है, लेकिन सच बता, क्या तू वाकई मानता है कि जटाधारी, त्रिनेत्र वाला, गले में सांप पहनने वाला कोई देवता असल में विज्ञान से जुड़ा हो सकता है? राहुल शांत और आत्मविश्वास से, बिल्कुल, शिव का रूप जितना रहस्यमय है उतना ही वैज्ञानिक भी। फर्क बस इतना है कि विज्ञान शब्दों और फार्मूलों से चलता है, जबकि धर्म भाव और प्रतीकों से। राहुल देख, मानव मस्तिष्क और इंद्रियां केवल भौतिक रूपों, रंगों और आकारों को पहचान सकती हैं। इसलिए प्राचीन भारत में आम लोगों को क्वांटम कंपन, ऊर्जा चक्र, पीनियल ग्रंथि जैसे शब्द समझ नहीं आते थे। तब हमारे ऋषियों ने उस विज्ञान को प्रतीकों और रूपों में बदल दिया ताकि हर व्यक्ति उसे धीरे धीरे समझ सके। अजय, तू कह रहा है कि शिव का हर प्रतीक किसी न किसी वैज्ञानिक सच्चाई से जुड़ा है? राहुल बिल्कुल। अजय, लेकिन राहुल, आज के समय में विज्ञान ने हर चीज की व्याख्या कर दी है, फिर हमें पुराने धर्म और मिथकों की जरूरत क्यों? राहुल मुस्कुराते हुए, शायद इसलिए कि कुछ सच्चाइयां विज्ञान के दायरे से भी बाहर होती हैं। चलो, आज मैं तुम्हें शिव के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो शायद तुम्हारे सोच को बदल दें। अजय, यार, मैं हमेशा सोचता हूं कि ये शिव के जो भव्य चित्र और प्रतीक हैं, क्या इनमें कोई वैज्ञानिक मतलब भी होता है या बस धार्मिक कहानी ही है? राहुल दरअसल अजय, मैंने भी पहले ऐसा ही सोचा था, लेकिन जब मैंने शिव के प्रतीकों को गहराई से समझना शुरू किया तो पता चला कि ये सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि विज्ञान के भी बहुत करीब है। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन प्रतीक जैसे शिव आधुनिक विज्ञान से परे कोई गहरा वैज्ञानिक सत्य छुपाए हुए हो सकते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय दें। राहुल हां, जैसे उनका त्रिनेत्र, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि पीनियल ग्रंथि का प्रतीक है, जो हमारी आंतरिक जागरूकता और चेतना का केंद्र है। जब हम ध्यान करते हैं तो यह आंतरिक दृष्टि जागृत होती है, वही जो शिव की तीसरी आंख से जुड़ी है। और आज के न्यूरोसाइंटिस्ट्स भी मानते हैं कि मेडिटेशन से पीनियल ग्रंथि जागृत होती है, जिससे इमोशनल स्टेबिलिटी, फोकस और इनर पीस बढ़ती है। अजय, गंगा क्या कोई आंतरिक भाव का प्रतीक है? राहुल बिल्कुल, वह गंगा ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो ब्रह्मरंध्र, क्राउन चक्र से मस्तिष्क में प्रवाहित होती है। जब साधक का मस्तिष्क ऊर्जा से भरता है, तब उसकी बुद्धि गंगा की तरह बहने लगती है, निर्मल, शांत, प्रवाहित। शिव की जटाओं में गंगा का बहना ऊर्जा और जीवन के संतुलन को दर्शाता है। अजय ठीक है, लेकिन डमरू क्या विज्ञान समझाता है? राहुल डमरू की ध्वनि ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतीक है। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड एक तरह का कंपन है, क्वांटम तरंगों का। शिव के नटराज नृत्य में भी ये कंपन और ऊर्जा की लहरें दिखती हैं? ऋषियों ने इस ध्वनि को AUM कहा, जो ब्रह्मांडीय ध्वनि है। विज्ञान में भी यह पाया गया कि हर कण में कंपन, वाइब्रेशन होती है। यह स्ट्रिंग थ्योरी की नींव है, जो हमें बताता है कि हर चीज में कंपन
और ध्वनि होती है। अजय। और नटराज का नृत्य। राहुल। नटराज शिव का वह रूप जो पूरी सृष्टि के कंपन और क्वांटम गति का प्रतीक है। डमरू से निकली ध्वनि, नाद है वही कंपन जिससे ब्रह्मांड की शुरुआत मानी जाती है। वह नृत्य सृजन, स्थिति और संहार का चक्र है, वही जो क्वांटम थ्योरी बताती है। क्वांटम भौतिकी और नटराज आधुनिक विज्ञान, विशेषकर क्वांटम फिजिक्स, मानता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर कण, पार्टिकल एक तरंग, वेव है। सब कुछ कंपन, वाइब्रेशन में है। एवरी एटम इज अ डांसर, जस्ट लाइक नटराजा। सियर्न, यूरोप की परमाणु प्रयोगशाला। वैज्ञानिकों ने माना कि शिव का तांडव ही ऊर्जा का नृत्य है। क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है हर कण कंपन कर रहा है और यही ऊर्जा का मूल स्रोत है। नटराज की नृत्य मुद्रा में 108 स्थितियां होती हैं। यह वही संख्या है जो ज्योतिष, तंत्र और ब्रह्मांड में भी विशेष मानी जाती है। 108, 12 राशियां, X9 ग्रह या सूर्य और पृथ्वी की दूरी। सूर्य का व्यास 108 खगोल विज्ञान भी इसे संकेत करता है। अजय और शिव का भस्म। राख में क्या विज्ञान है? राहुल, बहुत गहरा। शिव का भस्म यह कहता है अहम शरीर नहीं, शरीर अंततः राख ही तो बनता है। 70% पानी, बाकी कुछ तत्व। यह अहंकार को तोड़ने का प्रतीक है और विज्ञान भी मानता है कि जब ईगो कम होता है तो मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। शिव के शरीर पर जो भस्म है वह नश्वरता का प्रतीक है। ऋषियों ने इसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जोड़ा, जो कहता है एनर्जी डिग्रेड्स ओवर टाइम। सब कुछ खत्म हो जाता है, पर जो शाश्वत है वह है चेतना। शिव के भस्म रूप में यही गहरी सच्चाई छिपी है। अब शिव का त्रिशूल। ये 3 शूल हमें बताते हैं कि मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन होना चाहिए। प्रथम शूल इड़ा, भावनात्मक प्रवाह। दूसरा पिंगला, क्रियात्मक प्रवाह। और तीसरा सुषुम्ना, मध्य ऊर्जा मार्ग है। यह त्रिशूल हमसे योग विज्ञान का महत्व सिखाता है। अजय, तेरा सांप वाला लॉजिक क्या है? गले में नाग। राहुल, वो सांप कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है जो हमारे रीढ़ के नीचे सुप्त है। जब साधना से वह ऊर्जा ऊपर जाती है तो व्यक्ति का पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं ध्यान से स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक ऊर्जावान संकेत जाते हैं। शिव के गले में लिपटी हुई सर्प यह कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है। यह ऊर्जा हमारी रीढ़ में सुप्त पड़ी रहती है और जब जागृत होती है तो हमारी चेतना के स्तर में एक गहरी वृद्धि होती है। शिव के इस रूप में चेतना के नियंत्रित प्रवाह को दर्शाया गया है। अजय, अब समझ आ रहा है। पर चंद्रमा? राहुल, शिव का सिर पर चंद्रमा मन और समय का प्रतीक है। चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क की जैविक घड़ी, सर्केडियन रिदम से है। पूर्णिमा और अमावस्या के समय मूड स्विंग्स, बेचैनी बढ़ना, यह सब विज्ञान भी स्वीकार करता है। शिव ने उस चंचल मन पर विजय पाई है। अजय, तो शिव सिर्फ एक देवता नहीं, वो तो चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय विज्ञान का रूप है। राहुल, बिल्कुल, शिव को जानना अपने भीतर की ऊर्जा और चेतना को जानना है। और जब तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो तो प्रतीक धीरे धीरे विज्ञान में बदल जाते हैं। शिव को समझना अपने आप को जानना है। प्रतीकों से शुरू होती है यात्रा, विज्ञान पर जाकर खत्म नहीं होती, वह वहां से शुरू होती है। आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और अगली बार आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।